हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पर हम हिंदी के 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्रामीण भाषा का शब्द, बी ऑप्शन है संस्कृत भाषा का शब्द, सी ऑप्शन है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, और डी ऑप्शन है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेल गाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए है ई प्रत्यय, बी ऑप्शन है ई प्रत्यय, सी ऑप्शन है ई प्रत्यय, और डी चौथा ऑप्शन है आ प्रत्यय। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आ सुता। सुत में आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो सुता बन जाएगा। शुद्ध शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। शुद्ध का स्त्रीवाचक सुता होता है। आ प्रत्यय से बने शब्द घाटा, घेरा, छापा, उजारा, चढ़ा, रखा, कहा, कोड़ा इत्यादि हैं। ई प्रत्यय से बने शब्द हैं चढ़ाई, जैसे लड़ाई, पढ़ाई, और इक प्रत्यय से बने शब्द हैं कार्मिक, धार्मिक। ई प्रत्यय से बने शब्द हैं पारणीय, पठनीय, राष्ट्रीय। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है अधिक समीप होना, बी ऑप्शन है कष्ट देना, सी ऑप्शन है अधिक प्रिय होना, और डी ऑप्शन है पालतू होना। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है घोड़ा, बी ऑप्शन है घोटक, सी ऑप्शन है कटक, और डी ऑप्शन है। कटक जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही है। अश्व के पर्यायवाची घोड़ा, घोटक है, बाज, तुरंग, रविशुद्ध तथा सैंघव आदि होते हैं। कटक का अर्थ समूह होता है जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अस्थिर, बी ऑप्शन है अडिग, सी ऑप्शन है अडिग यायावर, और डी ऑप्शन है गतिशील। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। और जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, अस्थिर। जो अपनी बातों तथा वाद्यों पर टिका रहे, अडिग। जो सदैव चलता रहे, गतिशील। बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत व्यक्तियों की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान के कथन है। और पराधीन रह अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह रामनरेश त्रिपाठी का कथन है। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त का कथन है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संक्षेप। जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तब उस मेल को समास कहते हैं। समांतर समास का अर्थ संक्षेप करना भी होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों का श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान होता है। कक्षा में शिक्षक द्वारा छात्रों की भाषा के संबंध में समस्या को पहचान कर उनकी कठिनाइयों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता? ऑप्शन ए है सुनना, बी ऑप्शन है बोलना,
तीसरा ऑप्शन है हंसना, चौथा क्या है लिखना। यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा हंसना। भाषा के संदर्भ में 4 प्रमुख कौशल आते हैं, लिखना, लेखन कौशल, सुनना, श्रवण कौशल, बोलना, मौखिक कौशल, पढ़ना, पठन कौशल, जबकि हंसना इसमें नहीं आता है। अगला है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 14 सितंबर को, दूसरा है 5 सितंबर को, और 2 अक्टूबर और 26 जनवरी। यहाँ पे हिंदी दिवस जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना और व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। साहित्य में काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रस तथा आनंद की अनुभूति कराना है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना तथा व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना गद्य शिक्षण के उद्देश्यों में निहित होता है। निम्न में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन से जाएगा मेरी गाय काली है। इस वाक्य में मेरी शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार का होता है, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से ऑप्शन ए है शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही जाएगा। पात्रानुसार जो है बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जाएगा। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रों के अनुसार छात्रों में अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी से विकास होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा वाहनारूढ़। जहाँ अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसका कारक चिन्ह में पर आदि है। वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, अधिकरण तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल संबंध तत्पुरुष। किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को काय व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है। महाराज भोज ने श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी है। भरत मुनि 8 प्रकार के रसों का उल्लेख करते हैं जबकि अभिनव गुप्त ने मूलतः रसों की संख्या 9 माना है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस, बीभत्स और शांत रस। अगला क्वेश्चन है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतीय इंद्र काल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा रीतिकाल। घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद का जन्म 1689 और मृत्यु 1739 में हुई थी। ये बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये निम्बार्क समुदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रेयसी गणिका सुजान थी तथा घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में थे। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपा कंध, रस केल वल्ली तथा यमुना यश है। ये इनकी कृतियाँ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद,
आशीर्वाद। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा आशीर्वाद। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संधान कारक, अतिकरण कारक। यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। को से कर्म कारक का बोध होता है। को से कर्म कारक चिन्ह का बोध होता है। कारक तथा उनके कारक चिन्ह है। कर्ता कारक में ने उसका चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, समाधान को के लिए, अपादान कारक में से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे रे, अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे अहो अरे आदि। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। ऑप्शन ए है हरिऔध, बी ऑप्शन है निराला, सी ऑप्शन है गे, और डी ऑप्शन है कुलेरी। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सही ऑप्शन सी तीसरा सही हो जाएगा अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बिहारी के प्रसिद्ध है कवित्त, सवैया, पद, दोहा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा दोहा। बिहारी रीत काल के रीत सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने केवल एक रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में की है। बिहारी सतसई की भाषा पर निश्चित साहित्यिक ब्रजभाषा है। इसमें दोहों की संख्या 719 बताई गई है। बिहारी निम्बार्क समुदाय में दीक्षित। इनके पिता केशव दास तथा गुरु नरहर दास थे। बिहारी महाराजा जय सिंह के आश्रम में थे। सतसैया के दो हरे दो जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इस तरह से दोहा लिखते थे। गागर में सागर भर दिया, ऐसा कहा जाता था। छोटे ही दोहे में बहुत कुछ कह जाते थे ये। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए ऑप्शन है पुनर्धन जन्म, बी ऑप्शन है पुनर्धन जन्म, सी है पुनर्धन जन्म, और चौथा है पुनर्धन आजन्म। ऑप्शन ए सही हो जाएगा पुनर्धन जन्म। यहाँ पे विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पे जो है विसर्ग संधि है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा करुण रस। मन के विकार को भाव कहते हैं, और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, चार पुरुषार्थों की उविकता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे, वह स्थायी भाव कहलाता है। रस तथा उनके स्थायी भाव हैं। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का हास्य, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय, बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, शांत रस का निर्वेद और सम। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। यहाँ पे बी ऑप्शन से जो ब्रज। सूरदास जी भक्ति काल सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरें। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने किया था। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28, 30। यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा 24। दोहा वह एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिनके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों के अंत में गुरु तथा लघु होता है। अतः इन छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, जो बहुत कंजूस हो कृपण, जिसके पास आधार धन संपदा हो समृद्ध, जो पैसे वाला हो धनी। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्री, दात्री, धात्री। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा दात्री। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में अपादान कारक चिन्ह से का प्रयोग हुआ है। संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्या वाला विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। यहाँ पे ऑप्शन सी सही जाएगा, गुणवाचक विशेषण। पापी गुणवाचक विशेषण है जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसी गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी स्वाभाविक संख्या है, जैसे कि काल, नया, पुराना, अगला, पिछला, भूत, भविष्य। स्थान में भीतरी, बाहरी, दायां, बायां। आकार में जैसे गोल, लंबा। रंग में लाल, पीला, नीला, हरा। और गुण में भला, बुरा, उचित, अनुचित, इस तरह से। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरज सी कल कांति, इस वाक्य में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जहाँ उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। और रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार, जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, जैसे चिरजीवी जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभान जा ये हलधर के वीर। और उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सरोने गात, मनु नील पर शैल पर आतप परियो प्रभात। बीजक किसकी रचना है? हमारा अंतिम क्वेश्चन है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही जगह कबीरदास। बीजक भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास की रचना है। बीजक शबद तथा रमणी तीनों का संकलन है। इनका संकलन जो है इनके शिष्य जो थे धर्मदास ने बीजक के नाम से सन 1464 में किया था। कबीरदास की भाषा को पचमेल, खिचड़ी तथा झुकड़ी आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य हजारीबाग द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।